नमस्कार मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 301 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यानी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट को बनाने के लिए हम लोग यत्नशील हैं, जिसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है। जो भी हम काम कर रहे हैं अपने जीवन में, उसको ये मंत्रालय 0 से 18 वर्ष के बीच में और 18 से 58 वर्ष के बीच में सीधा मंत्रालय और सीधा बजट के जरिए संपर्क करके स्वरोजगारी मंत्रालय सरकारी नौकरी में परिवर्तित कर देता है। अर्थात जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक मान्यता अपने आय और काम पर मिलता है और साथ साथ अपने शिक्षा प्रमाण पत्र पर मिलता है। इसके ज़रिए प्रत्येक दिन का फिजिकल क्रेडिट वेज तैयार होता है और जिसको फिजिकल क्रेडिट टेबल में दिखाया जाता है और उसके ज़रिए प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट वेतनमान तैयार हो जाता है। यही इसका काम है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट बनाने में हमें कुछ सिद्धांतों को संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त करानी पड़ती है। उसमें पहला है राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस, फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट. We should be preamble wise organized, employed, preamble wise organized, self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. Finance Commission of India should be brought every 5 years, as we are bringing Finance Commission of India every 5 years. साथ साथ we should have employment equilibrium point between the 30,000 per month above and 30,000 per month below. 30,000 per month above are जो 30,000 से ऊपर कमाने वाले प्रत्येक महीना वाले जो नागरिक हैं वो लगभग 30% व्यक्ति हैं। बाकी जितने भी आय जो कमाने वाले व्यक्ति हैं वो 30,000 प्रति माह से नीचे वाले, यानी कि 70% आबादी इसमें है। इसके ज़रिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ज़रिए इस चीज़ को प्रशासनिक रूप पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में रखा जाता है, जो कि इस चीज़ को दिखाता है कि जब रोज़गार जो हम कर रहे हैं उसमें अस्थिरता है या जो हमारा रोज़गार है उसको व्यवस्थित ढंग से अगर लिया जाए तो उसके ज़रिए एक वेतनमान हमारा बनेगा फिजिकल क्रेडिट सैलरी के ज़रिए 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को दिखाकर। और दूसरा जो निजी क्षेत्र में है जैसे रोज़गार है तो वो एक अनिश्चित रोज़गार रहता है, क्योंकि जो व्यवस्था इसमें बनाई गई है, जो भी गारंटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर, उसको हम लोग 30,000 से ऊपर में अगर रखते हैं तो उसको जो है कोर्ट जाने का अधिकार है। रेस्ट में मार्केट फिलॉसफी हमने उसको दिया है नाम, ताकि मार्केट फिलॉसफी ये हुआ कि जो काम अगर सही रहा तो वो काम करता रहा, काम अगर नहीं कर पाया तो वो हटा दिया गया। तो इसमें सारे 70% में आ जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो
मौलिक अधिकार हो गया 100 आय 100 काम 100 मत 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाने का, जिसका ये फिस्कल क्रेडिट टेबल है। लगभग 22% आबादी का जो हिस्सा है भारतवर्ष में वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और इलिटरेट है। रोजगार की समस्या उससे जुड़ा हुआ है। तो इसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क आने से जो वो काम कर रहा है उसके ज़रिए प्रत्येक दिन फिस्कल क्रेडिट वेज बन जाता है और उसके बाद महीना में उसका फिस्कल क्रेडिट सैलरी बन जाता है। अब अगर प्राइवेट जॉब में उसे काम मिल गया तो वो एक्स्ट्रा इनकम हो गया। इसका जो काम हुआ, चूँकि ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है, इसका परमानेंट काम हुआ, तो इसका जो भी काम हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक में मंथली तौर पर लिखा गया। जैसे रोजगार की किताबें होती हैं उस तरह से उस पर लिखा गया और वो उसको काम करता रहा। उस पर उसे फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिला। साथ साथ जो फंडिंग हुआ है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का, इसका जो व्यवस्था किया गया है वो वैसे ही किया गया जैसे एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और 29 स्टेट एनुअल बजट और 6 यूनियन टेरेटरी एनुअल बजट का जैसे हम लोग कर रहे हैं और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जैसे कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो आर्थिक रूप से जो इसका जो काम ये कर रही है उसका व्यवस्था किया जाएगा। साथ साथ जो सिग्नेचर नोन है उनका पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज 5th पास 8th पास 10th पास देन 12th पास देन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल डीलेट पीएचडी, इन सारे डिग्रियों का प्रत्येक दिन का फिस्कल क्रेडिट वेज का एक यूनिफॉर्म मेज़रमेंट किया गया है, जिसके ढांचा पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके तहत जो है काम होता रहेगा इन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। मीन्स सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लक्ष्य है। चूँकि अभी जो व्यवस्था है भारतवर्ष में उसमें या तो रोजगार के ज़रिए हम लोग प्रतियोगिता प्राप्त करके सरकारी नौकरी में आ सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जितने भी काबिलियत है उसके हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, मगर उसमें गारंटीड तौर पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसमें संवैधानिक तौर पर एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की गई है। ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स जो किताब है उसके ज़रिए लिटरेचर तैयार किया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, जो कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र को प्रमोट करता है। साथ साथ जिसके पास शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं है उसको संवैधानिक मान्यता आय काम दिया, यानी कि अगर अशिक्षित है फिर भी वो कमाएगा ही, तो उसके लिए संवैधानिक मान्यता आय और जो भी काम किया उस चीज़ को संवैधानिक मान्यता काम पर लिया गया है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एज फंडामेंटल राइट। इस चीज़ को कवर करने के लिए सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, जिसका लिंकअप सेशन के ज़रिए इसको आगे उभारने का काम किया गया है। इसके ज़रिए ह्यूमन कैपिटल पथ का निर्माण होता है अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री से, और जिनके पास डिग्री नहीं है एजुकेशनल सर्टिफिकेट का संवैधानिक मान्यता आय का जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए मिला, उसके ज़रिए उसको वो फिस्कल क्रेडिट वेतनमान मिला। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को प्रमोट करने में निरंतर प्रयासरत है। 31 अगस्त 2001 से निरंतर इस चीज़ को प्रयास करने में लगा हुआ है। इससे पहले
जो सेशन हुए हैं 1 से लेके 100 इंग्लिश में सेशन हो चुके हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के। 101 से लेके 200 हिंदी में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन हो चुके हैं। 201 से 225 मैथिली में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन हो चुके हैं और 226 से 300 इंग्लिश में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन हो चुके हैं। और अभी ये 301 सेशन है जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमेशा जो जीवन है उसको मंदिरों से, आस्था से और संवैधानिक मान्यता से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब वो सरकार से जुड़ा रहता है इनकम और वर्क, तो ऑटोमेटिक है उस पर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन लाया जाएगा। जैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हम हर एक 5 साल लाते हैं। अगर ये फाइनेंस कमीशन 100 आए 100 काम 100 मत पर आता है तो उस चीज़ को प्रशासनिक रूप पर कार्यान्वयन करने के लिए ये फिजिकल क्रेडिट सहायक होगा, क्योंकि इससे प्रत्येक दिन हम कितना कमा रहे हैं इसका एक यूनिफॉर्म फिजिकल क्रेडिट तैयार हो जाएगा। बजटिंग के लिए ही सेशन और ट्रस्ट जनरेशन किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने 1885 से 1946 सेशन किए इस उम्मीद पर कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हो जाएंगे। वो हमने अचीव कर लिया पूरे भारतवर्ष के लोगों ने 15 अगस्त 1947 को। अब तत्काल भारत में ज़रूरत है जो हमारा रोजगार है उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जोड़ देना। अगर ये जुड़ जाता है तो ये स्वतः ही स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था आ जाएगी। इसके लिए जो हमने प्रिंसिपल बनाए हैं, फर्स्ट है राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, डायरेक्ट मिनिस्ट्री एंड बजट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू एज फंडामेंटल राइट। तो इन सब चीज़ों से संवैधानिक तौर पर प्रत्येक नागरिक जुड़ गया और उसका संवैधानिक जीवन 0 से 18 और 18 से 58 वर्ष के बीच में हो गया। इसके ज़रिए 18, 32, 46, 58 4 वर्गों में उसे पेंशन भी आ गया और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी भी आ गया। ये यूनिफॉर्म टेबल हमेशा यूनिफॉर्म रहा और एनुअल बजट, रेलवे बजट, साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का प्रस्तुतिकरण होगा। तो अब ये 301 सेशन समाप्त करते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के जरिए। रूम नंबर 1 to 6 जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 to 6, क्योंकि इसके ज़रिए सीधा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आता है। तो पहला राष्ट्रपति भवन, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर डॉक्यूमेंट, और राज्य में इसे 29 गवर्नर हाउस, 6 यूनियन टेरिटरी गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रुथ पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, और राज्य में इसको 29 गवर्नर हाउस और 6 यूनियन टेरिटरी गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रुथ पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मास्त्र पुराण, एएस बिन पुराण। सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्कशीट, इसको राष्ट्रपति भवन का डॉक्यूमेंट माना गया है और इसी को 29 राज्य गवर्नर हाउस और 6 यूनियन टेरिटरी के रूप में मानकर पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ओनली ट्रुथ पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया दुर्गा सप्तशती देवी भागवत। इसके ज़रिए 12 ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा का, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा का, साथ साथ इसको राज्य में 29 राज्य गवर्नर हाउस और 6 यूनियन टेरिटरी गवर्नर हाउस कह के पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रुथ पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्ष को भगवान भगवती।
और इसमें सभी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मिथिला सभी के वर्षगत को लेकर इसको ISBN सर्टिफिकेट को निकालकर इसको राष्ट्रपति भवन मान लिया गया और राज्य में इसको 29 गवर्नर हाउस और 6 यूनियन टेरिटरी गवर्नर हाउस मान लिया गया। पुष्पांजलि आरती 2008 और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम में, जिसके ज़रिए भारतीय संविधान और 29 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी में गवर्नर हाउस। पुष्पांजलि आरती 2008 साथ साथ इसके ज़रिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में लगातार निरंतर यत्नशील है। साथ साथ इसका जो फ्लैग है वो वाइट क्लोथ, त्रिशूल, वर्मिलियन मार्क, चक्र, मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का झंडा हुआ। पुष्पांजलि आरती और साथ साथ जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब को पब्लिश किया है, जिसकी कीमत 251 रुपये है, जो कि आप पार्सल के ज़रिए ऑर्डर पर प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osemb office2001@gmail.com। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर हुआ। हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को दिखाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट सेक्टर में डबल वेतनमान उठाएं। यही हमारा लक्ष्य है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए। धन्यवाद।